के ज्ञान भाई सर आगे। तो एक तो आज मैं अपनी खुद की ट्रेनिंग शेयर करूंगा पूरे दिन की, कि मैं अपने सुबह के सेशन में क्या कर रहा हूँ, अपने इवनिंग के सेशन में वेट ट्रेनिंग में क्या कर रहा हूँ। और साथ ही में जितने भी लोग हैं कि जो रनिंग और वेट ट्रेनिंग साथ में करना चाह रहे हैं, उनके लिए 5-6 मेन प्रोग्रामिंग टिप्स की वो, अगर उन्हें मसल बिल्डिंग और अपना स्टेमिना दोनों साथ में इंप्रूव करना है तो उन्हें किन किन चीज़ें, जो मेन पॉइंटर्स हैं, उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और अभी मैं अपने मॉर्निंग सेशन के लिए जा रहा हूँ, यानी थोड़ा वॉकिंग कर रहा हूँ वार्म अप के लिए। और साथ ही में जैसे तुम देख सकते हो कि धूप आ रखी है, तो हाँ मैं सुबह के सेशन के लिए लेट हूँ, क्योंकि आज मैं लेट उठा, क्योंकि पिछले हफ्ते में मैं 2-3 दिन बीमार था, अभी पिछले 2-3 दिन बीमार ही था, तो इस वजह से लेट ही उठने की हैबिट थी। और देख सकते हो इस वजह से ही ट्रैफिक भी थोड़ा हो रहा है यहाँ पे इस रोड पे, वरना सुबह तो कुछ भी नहीं मिलता है मेरे को। और इससे पहले कि मैं प्रोग्रामिंग टिप्स आपके साथ शेयर करूं, तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। अगर आप उन दोनों चीज़ों को ट्रेन करना है तो ऑब्वियसली कि आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आप दो क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं। और साथ ही में आप किस लेवल पे हैं, कि आपको कितना परफॉर्म करने की ज़रूरत है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये चीज़ें आएंगी कि टाइम अवेलेबिलिटी और लेवल ऑफ ट्रेनिंग क्या है आपका। और पहली ट्रेनिंग टिप भी यही रहेगी जो मैं अभी परफॉर्म कर रहा हूँ, कि हो सके तो अपने ट्रेनिंग सेशन अलग अलग टाइम पे परफॉर्म करो। हो हिली एरिया है भाई, वॉकिंग में मेरे को सांस चढ़ रही है, इंक्लाइन पे कर रहा हूँ, कि अलग अलग टाइम पे ट्रेनिंग करो। मॉर्निंग में रनिंग, शाम को अपनी वेट ट्रेनिंग, या फिर शाम को रनिंग और मॉर्निंग में वेट ट्रेनिंग। क्योंकि स्ट्रेंथ और स्टेमिना अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, आपके अलग अलग मसल फाइबर्स को ट्रेन करती हैं। तो अगर आप उन्हें अलग टाइम पे ट्रेन करेंगे तो वो एक दूसरे से कम इंटरफियर करेंगी वो चीज़ें, तो वो आपको बेटर रहेगा, एक बेटर ऑप्शन है। अगर आपको अपना टाइम अलो कर रहा है कि आप अलग अलग दोनों टाइम पे ट्रेन कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। पर आपके पास इतना टाइम अवेलेबल नहीं है कि आप 2 टाइम ट्रेनिंग कर सकें, तो उस सिनेरियो में आपको अपने रनिंग सेशन अपने वेट ट्रेनिंग के बाद करने हैं, अपने स्ट्रेंथ के बाद आपको अपना कार्डियो परफॉर्म करना है। एक और टिप जो रहेगी, जितने भी मेरे मोटी सातड़ वाले या मोटी पट वाले रनर्स हैं, भाई बंधु हैं, यानी जिनको रनिंग करते टाइम शाफिंग होती है। शाफिंग का मतलब कि पटें एक दूसरे से भिड़ रही हैं, थाइज एक दूसरे से भिड़ रही हैं फ्रिक्शन से, फिर आपकी खाल जल रही है या फिर ऐसे निशान हो रहे हैं, शाफिंग बोलते हैं जिसे। तो उस सिनेरियो में टाइटी पहने रखो भाई, टाइटी पहन के रनिंग करा करो, तो ये आपकी काफ़ी मदद करेगा, आपकी शाफिंग नहीं होगी। तो काफ़ी इजी पेस के साथ मैंने 5 किलोमीटर रनिंग की, 29 मिनट में हो गई थी, तो काफ़ी इजी पेस ही था। उसके बाद मैंने अपने कोर को ट्रेन किया कुछ एक्सरसाइजेस के साथ, और आखिर में एक जनरल फ्लेक्सिबिलिटी रूटीन फॉलो करके मैंने अपने वर्कआउट को कर दिया था ख़त्म। और सुबह के वर्कआउट में बस इतना ही था। और इसी के साथ दूसरी ट्रेनिंग टिप है न्यूट्रिएंट टाइमिंग। अगर इसके बारे में ज़्यादा बताने लग गया तो काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा, पर आसान तरीके से बताऊं कि जितना ज़्यादा आप एडवांस होते जाएंगे वेट ट्रेनिंग के सिनेरियो में, उतना ज़्यादा आपकी न्यूट्रिएंट टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। पर अगर आप रनिंग और वेट ट्रेनिंग साथ में परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे तो अलग अलग टाइमिंग पे भी परफॉर्म कर रहे हैं या फिर एक सेशन में भी कर रहे हैं, तो काफ़ी लंबा सेशन हो जाएगा, तो उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट टाइमिंग आपकी इंपॉर्टेंट होगी। यानी कि आप अपनी बॉडी को सही टाइम पे सही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि उसमें इनफ एनर्जी है आपको आपके वर्कआउट के थ्रू जाने के लिए, आपको वर्कआउट में इनफ एनर्जी प्रोवाइड करे, या फिर आपके सही टाइम से रिकवरी करे इस चीज़ के लिए। एग्जांपल के साथ बताऊं तो अगर आप रनिंग और वेट ट्रेनिंग साथ में एक ही सेशन में कर रहे हैं, तो वो सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप पहले वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर 30 से 40 मिनट की रनिंग भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में चाहे तो आप पहले मेक श्योर करें कि आपने काफ़ी अच्छा प्री वर्कआउट मील ले रखा है, जो आपको एनर्जी दे इतने लंबे वर्कआउट के लिए। और साथ ही में, या फिर आप वर्कआउट के बीच में सिंपल कार्ब्स ले रहे हैं जो आपको कंसिस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करे, या फिर आप अपने वर्कआउट के तुरंत बाद ऐसी कोई चीज़ यानी फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन और सिंपल कार्ब्स ले रहे हैं, ताकि आपको रिकवरी में जल्दी से जल्दी मदद करे। और मेरे सिनेरियो की बात करूं, जब आप रनिंग और वेट ट्रेनिंग को दोनों अलग अलग टाइम पे परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप अपनी मॉर्निंग में रनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपने अपना लास्ट मील अराउंड 7 से 9 घंटे पहले लिया है आसानी से। आप एक एम्प्टी स्टमक स्टेट में है सुबह उठते ही, तो चाहे तो अगर आपके पास अपने वर्कआउट में और उठते ही आधे घंटे का टाइम है आपके पास, तो चाहे तो आप वे ले सकते हैं, साथ में कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, ताकि एक फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन और साथ में एक सिंपल कार्ब आपको सोर्स मिला है, तो जो कि आपकी बॉडी को जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और आप जब वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें आपके के पास एनर्जी होगी। या फिर अगर आपके पास इससे कम टाइम है, तो आप BCAA या EAA ले सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। पर मैं इनमें से कोई भी परफॉर्म नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे एक एम्प्टी स्टमक कार्डियो परफॉर्म करना पसंद है, कि अगर मैं कुछ भी खा के या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ लेके परफॉर्म करता हूँ, कार्डियो करता हूँ,
तो मुझे काफ़ी हैवी सा फील होता है और वो फीलिंग मेरे को पसंद नहीं है। तो जो मैं करता हूँ वो है कि मैं अपने वर्कआउट के तुरंत बाद मैं इस्तेमाल करता हूँ बिग मसल का प्रीमियम गोल्ड वे। और इसके ऊपर मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ कि इसकी कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल पाई गई है एक रैंडम लैब टेस्ट में, कि मैंने खुद मंगाया था ये प्रोटीन रैंडमली अमेजोन की यानी अमेजोन वेबसाइट से रैंडमली, किसी नाम पे, मेरे नाम पे भी नहीं था। और फिर मैंने इसका लैब टेस्ट करवाया था। इसमें कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल पाई गई, इसका प्रोटीन कंटेंट भी पूरा था और ना ही कोई हैवी मेटल पाया गया है। और मैं भी इसे 1 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, बल्कि मेरा दूसरा डब्बा है, क्योंकि मैं वे पे थोड़ा ज़्यादा रिलाई करता हूँ, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ। तो मैं वे दिन के 2 स्कूप कंज्यूम करता हूँ। तो मैं अपने मॉर्निंग वर्कआउट के तुरंत बाद बिग मसल का गोल्ड वे इस्तेमाल करता हूँ, ताकि मेरी बॉडी को जल्दी से जल्दी एनर्जी प्रोवाइड हो, क्योंकि मैं पहले ही 7 से 9 घंटे से भी, बल्कि अराउंड 10-11 घंटे हो जाते हैं मेरे को, क्योंकि मैंने अपना लास्ट मील भी अगर मान लो मैंने 10 बजे लिया है, और मॉर्निंग में मैं 6-7 बजे उठ रहा हूँ, फिर मेरा 1-2 घंटे का सेशन भी है, तो मुझे आराम से 9-10 घंटे हो जाते हैं। तो उसके बाद मेरे को मेक श्योर करना होता है कि मेरे को जल्दी से जल्दी एनर्जी प्रोवाइड हो, कि एक फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन सोर्स ज़रूरी होता है उस वैसे पॉइंट पे। तो इसलिए अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेफिक्री से इस्तेमाल करो। मैं खुद ये इस्तेमाल करता हूँ, और अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं BM बूरा, जो मेरा कोड है। तो वो भी मेक श्योर कि आप इस्तेमाल करना, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले इन प्रोडक्ट्स पे। तो भैया अब इवनिंग सेशन की बारी आ गई है, यानी वेट ट्रेनिंग की। और इससे पहले कि मैं वेट ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको टिप्स बताऊं कि आपको किस तरीके से उस पर भी ध्यान रखना है, एक जो आखिरी टिप रहेगी आपके कार्डियो के लिए, वो है कि अमाउंट एंड टाइप ऑफ कार्डियो मैटर करेगा। कि आप कितना अमाउंट, एक जो मेन गलती करते हैं लोग कार्डियो करते टाइम, कि वो 10-20 मिनट के लिए करेंगे एक ऐसे ज़्यादा तेज भाग के और उसमें थक जाएंगे। पर अगर आपको अपना स्टेमिना इंप्रूव करना है तो आप एक एलिवेटेड हार्ट रेट के साथ कितने समय तक भाग रहे हो वो ज़्यादा मैटर करेगा, जिसे हम रनिंग में जोन 2 बोलते हैं। क्योंकि रनिंग आप किस इंटेंसिटी के साथ भाग रहे हो वो मैटर करेगा। तो जोन 2 यानी एक लो इंटेंसिटी के साथ ज़्यादा समय के लिए आप भागोगे, वो आपका स्टेमिना को इम्प्रूव करने में ज़्यादा मदद करेगा। तो यानी बेसिकली आपको एक ऐसे पेस के साथ भागना है जिसे आप 30 से 40 मिनट से ज़्यादा, या 30 से 40 मिनट तक जिसे मेंटेन कर सको। वो आपके ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके स्टेमिना को इम्प्रूव करने में। और मैंने इतने टिप्स बता भी दी, पर फिर भी मैं काफ़ी श्योर हूँ कि आधे लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि किस तरीके से इन्हें अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। तो मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के एग्जाम्पल के साथ बताऊँ तो मेरे ट्रेनिंग सेशन रहते हैं 5 वेट ट्रेनिंग के, यानी इवनिंग में 5 दिन ट्रेन करता हूँ और मॉर्निंग में 4 दिन, इस तरीके से। पर मेरी ये कैपेसिटी है कि मैं इन इतने सेशंस को झेल सकता हूँ। पर एज ए बिगिनर अगर आप करना चाह रहे हो तो आपको एम करना है कि 5 दिन आप अपने वेट ट्रेनिंग सेशन रखो। 6 दिन जिम जाने की जरूरत नहीं होती, 5 दिन भी अगर सही से करोगे आप उसमें मसल बिल्ड कर लोगे। और साथ में आप अपने मॉर्निंग सेशन रखो 2 से 3, यानी आपको हफ्ते में 4 से 5 अपने वेट ट्रेनिंग सेशन करने हैं और 2 से 3 कार्डियो सेशन करने हैं। तो चाहे तो आप एक दिन में भी कर सकते हो कि आप शाम एक साथ ही, यानी ज़रूरी नहीं है मॉर्निंग में आप अलग करो, आपके पास टाइम नहीं है तो आपने मंडे को अपना वेट ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों साथ में कर लिया, ट्यूसडे को नहीं करा, वेडनेसडे को कर लिया, और फिर साथ में अगर आपके सैटरडे को ऑफ है तो आपने सैटरडे को सिर्फ कार्डियो कार्डियो कर लिया। तो आपके 5 तो वेट ट्रेनिंग भी हो गए और 3 आपके कार्डियो सेशन भी हो गए। इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो। तो आज शाम को मेरा पुश डे था। शुरुआत में सबसे पहले एक्सरसाइज मैंने परफॉर्म की मैड बॉल स्लैम्स, जितना हो सके उतना तेज मैं मैड बॉल को ज़मीन पे नीचे मारने की सोच रहा हूँ। एक पावर मूवमेंट है इसलिए सबसे पहले वर्कआउट में परफॉर्म की है। उसके बाद हुए हैंड स्टैंड पुशअप्स, जो कि एक स्किल है इसलिए उसे भी वर्कआउट के शुरुआत में ही आपको परफॉर्म करना चाहिए जब आप सबसे ज़्यादा फ्रेश हो, ताकि आप किसी भी स्किल को गलत ना सीखो। उसके बाद मेन प्रेसिंग मूवमेंट आज की रही इंक्लाइन डंबल प्रेस, और उसके बाद मेनली एसेसरी वर्क करके मेरा वर्कआउट हो गया था ख़त्म। और इसी के साथ अगली टिप रहेगी जो कि ज़्यादा रिलेटेड है वेट ट्रेनिंग से, कि आप अपने वर्कआउट में लगातार प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रोवाइड करने की कोशिश करें। क्योंकि काफ़ी लोग डरते हैं कि अगर वो स्टेमिना पे ज़्यादा वर्क करेंगे या रनिंग ज़्यादा ऐड करेंगे तो उनका मसल लॉस हो जाएगा, जो कि सच नहीं है। अगर आपका न्यूट्रिशन सही पॉइंट पे है, आप एक स्लाइट सरप्लस में है, आप अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने वर्कआउट्स के लिए, और आप उस अमाउंट का कार्डियो भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको उसके बारे में, मसल लॉस के बारे में तभी चिंता की ज़रूरत होती है जब आप मैराथन के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं और आप अपने ट्रेनिंग में खुद को अच्छी तरीके से पुश कर रहे हैं, तो मसल बिल्डिंग का स्टिमुलस आपकी बॉडी को मिलता रहेगा और आप मसल लॉस नहीं करेंगे। और वेट ट्रेनिंग से रिलेटेड ही अगली आपकी टिप है कि आप अपने वेट ट्रेनिंग सेशन और आप अपने कार्डियो सेशन को एक दूसरे से इंटरफियर ना करने दें। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको फ्राइडे को आपका लेग डे है और साथ में उससे अगले दिन ही आप सोच रहे हैं कि आप एक लंबे रनिंग के लिए जाएंगे, रनिंग सेशन के लिए, तो वो एक अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि आप पहले ही फटीक हैं। या फिर इसका एक और एग्जांपल हो सकता है कि अगर आप मॉर्निंग में आप सोच रहे हैं कि आप एक लंबे रन के लिए जाएंगे और शाम को आपका लेग डे है उसी दिन,
तो वो भी एक अच्छा आइडिया नहीं है। तो ध्यान रखें कि जो आपका हार्डेस्ट लिफ्टिंग डे है और आपका हार्डेस्ट रनिंग डे है वो एक दिन नहीं है, उसमें थोड़ा गैप है, जिससे कि आपके वेट ट्रेनिंग सेशन अफेक्ट ना हो आपके रनिंग सेशन की वजह से। इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप बजाय कि रनिंग के आप और किसी फॉर्म ऑफ कार्डियो को परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको अपना स्टेमिना ही इंप्रूव करना है तो ज़रूरी नहीं आप रनिंग ही परफॉर्म करें। आपका मेन गोल होना चाहिए कि आप एक एलिवेटेड हार्ट रेट के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उसमें दूसरे टाइप ऑफ कार्डियो भी आ सकते हैं, जैसे स्विमिंग, एयर बाइक, आप उन्हें भी चूज़ कर सकते हैं, जो कि रनिंग के मुकाबले आपको कम जॉइंट फटीग देंगे। रनिंग आपको ज़्यादा जॉइंट फटीग देता है आपके लेग्स में, बजाय कि इतना स्विमिंग और आपको एयर बाइक नहीं देगी। तो शुरुआत में आप वो भी कर सकते हैं, क्या ज़रूरी नहीं आपको रनिंग ही परफॉर्म करनी है, तो आप दूसरे ऑफ फिट कार्डियो को भी देख सकते हैं और उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं। ये भी एक अलग टिप रहेगी कि आप ऑफ फिट कार्डियो को ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं शुरुआत में, ताकि आपके रनिंग से ज़्यादा फटीग ना हो और वो चीज़ आपके वेट ट्रेनिंग सेशंस को अफेक्ट ना दे। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।